अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। एक ऐसी छोटी सी दुआ जो हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शिफा के लिए बताई है। जब कोई भी शख्स बीमारी के आलम में हुआ करता था, बीमारी के दौर से गुज़रता था या फिर बीमार होने के बाद हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया करता, तो वो ये दुआ बताया करते थे और ख़ुद पढ़ा भी करते थे। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपके जिस्म के अंदर किसी भी तरीके की छोटी से छोटी और यहाँ तक कि छोटी से छोटी ही नहीं बल्कि बड़ी से बड़ी बीमारी भी है, चाहे छोटी बीमारी है, चाहे बड़ी बीमारी है, चाहे लाइलाज बीमारी है। कभी कभी आपने देखा होगा अस्पतालों में डॉक्टर लोग बोल देते हैं भाई आप इनको घर ले जाइए, या फिर आप किसी मौलवी को दिखाइए, किसी हाफिज से इलाज करवाइए। तमाम कभी कभी डॉक्टर भी हाथ खड़े कर दे। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज दवाओं के ज़रिए पॉसिबल नहीं होता है। ये डॉक्टरी इलाज से कुछ बीमारियां ख़त्म नहीं की जा सकती, लेकिन हर बीमारी का इलाज, हर मर्ज़ का इलाज कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। एक छोटी सी दुआ अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, मरीज़ खुद पढ़ ले या फिर मरीज़ के घर में मरीज़ को कोई दूसरा पढ़ करके दे दे या फिर मोहल्ले पड़ोस के किसी से भी पढ़वा लें, और एक गिलास पानी पर आप फूंक मार कर पानी को पी लें, यकीन मानेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस्म के अंदर कोई सी भी बीमारी है, कितनी बड़ी भी बीमारी है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद रोज़ के अंदर आप देखेंगे ये बीमारी आपके जिस्म से निकल जाएगी। चाहे पथरी हो, पथरी भी गल के पेशाब के रास्ते निकल जाएगी। और कोई भी बीमारी हो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस अमल को पूरे यकीन विश्वास के साथ जो भी करे उसके जिस्म के अंदर से इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो बीमारी ख़त्म हो जाए। अल्लाह से बस यही दुआ है कि जो भी शख्स बीमारी के दौर से गुजर रहा है, बीमारी के आलम में है, बीमार है, सेहत नहीं बन पा रही, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनकी तमाम परेशानियों को दूर कर दे, उनके जिस्म के अंदर जो भी बीमारियां हैं उनकी बीमारियों को ख़त्म कर दे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप मेरे साथ बहुत क्लोज़ जुड़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक चीज़ बता दूं, हमारी टीम ने बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया से हैं, कहीं से भी हिंदी समझ नहीं आती है, इंग्लिश समझ आती है, अरबी समझ आती है, तो आप इंग्लिश में या फिर अरबी में हमारी ये जो वीडियो लाइव वजीफ़ा पर जो देख रहे हैं आप लोग इस वक्त, ये तमाम वीडियोज़ कैप्शन के साथ दूसरी भाषाओं में आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी। तो हमारी जो इंस्टाग्राम है, यानी हमारी टीम का जो इंस्टाग्राम है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ ज़रूर फॉलो करिएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं कोशिश करता हूँ और मैं फिर कोशिश करूँगा कि हर संडे को शाम के वक्त में मैं लाइव आता हूँ और बहुत सारे लोगों के साथ बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मेरे साथ लाइव वहाँ पर जुड़ते हैं, फ़ेस टू फेस उनसे बात होती है। और आप भी खुशकिस्मत या जो भी खुशकिस्मत होते हैं वो लोग, तो वहाँ तो बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, किसी का नंबर आता है किसी का नहीं आता, लेकिन अगर आप वहाँ पर ट्राई करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपसे भी बातचीत हो पाएगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, लिंक जो है हमारे इंस्टाग्राम का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस अमल को करने का तरीका सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले इस अमल को करने की कुछ ज़रूरी शर्तें हैं। सबसे पहली चीज़, आप पाकी की हालत में इस अमल को करिएगा। दूसरे, आप वज़ू करके ही इस अमल को करिएगा, बिना वज़ू के आप इस अमल को ना करें। अगर आप किसी और से करवा रहे हैं उससे भी कहें कि भाई पहले वज़ू कर लें। वज़ू करने का तरीका क्या है, अगर आपको नहीं आता, प्रैक्टिकली एक एक स्टेप हमने लाइव वजीफ़ा पर बताया है। अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो को, हमारे उस प्रैक्टिकल को अगर आपने नहीं देखा, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। वज़ू करने के बाद ही इस अमल को करें, तभी आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। तीसरी चीज़ आप लोग समझिएगा, किसी भी जगह पर बैठ कर के अमल कर लें। अमल के दौरान आपने किसी से बातचीत नहीं करनी है, और कोई भी अगर आपके लिए अमल करके दे रहा है उससे भी कहें कि भाई अमल जितनी देर होगा उतनी देर किसी से बातचीत नहीं करनी। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि आप एक गिलास में पानी लीजिएगा, नॉर्मल पानी या फिर ठंडा पानी, जैसा पानी आप मौसम के मिजाज के हिसाब से पी रहे हैं उस हिसाब से पानी आप ले लीजिए। जितना आपको ज़रूरत लगे उतना पानी इस गिलास में लेकर के अपने सामने रखिएगा। अब आप लोगों ने अमल पढ़ना है, अमल में क्या चीज़ पढ़नी वो समझिएगा। सबसे पहली चीज़, आप लोग कापी कलम ले लें, नोट कर ले एक एक चीज़ को। पढ़ना क्या है ध्यान से समझ लें। सबसे पहले आपने पढ़ना है, या कोई पढ़ रहा है उसको बता दें भाई ये चीज़ पढ़नी। सबसे पहले शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी। जो भी दुरूद पाक आपको याद है, नमाज वाली दुरूद इब्राहिमी आपको याद है वो पढ़ सकते हैं। अगर वो याद नहीं तो सबसे छोटी दुरूद पाक मैं बहुत वक्त से बताता आ रहा हूँ, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसको 3 मरतबा पढ़िएगा, और 3 मरतबा जैसे ही पढ़ लें उसके बाद आपने पढ़ना होगा 3 बार सूरह फातिहा को। जी हाँ, सूरह फातिहा।
सूरह फातिहा को भी मैं हिंदी में कई मरतबा बता चुका हूँ, यानी अलहम्दु शरीफ। अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये देख लें, उसका यहाँ पर फ़ोटो आप लोगों को नज़र आ रहा है। सूरह फातिहा ये लगी हुई आपकी स्क्रीन पर। पढ़ने का तरीका एक बार मैं बता दे रहा हूँ। पढ़ने का तरीका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। एक बार मैंने पढ़ दिया, फिर इसी तरीके से आपने पढ़ना है, फिर इसी तरीके से कुल मिलाकर 3 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। जैसे ही 3 मरतबा सूरह फातिहा मुकम्मल कर लें, उसके बाद आपने एक आयत करीमा पढ़नी है, जिसका जिक्र मैं वीडियो के शुरू से करता आ रहा हूँ कि हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिफा के लिए उस आयत करीमा को बताया करते थे। वो आयत करीमा क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आयत करीमा नोट करके लिख लें। ये आपकी स्क्रीन पर लगी हुई, ये स्क्रीन पर आपकी नज़र आ रही है, क्लियर लगा दी मैंने यहाँ पर। इसको आपने 101 मरतबा पढ़नी, लिख कर रख लें। अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा तो किसी से पढ़वा लें, घर में आपको कोई पढ़ा लिखा होगा, नहीं तो किसी को ये वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें, किसी से भी पढ़वा सकते हैं। 101 मरतबा इस आयत करीमा को पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ लेंगे 101 मरतबा इस आयत करीमा को। जब ये आयत करीमा 101 बार पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या पढ़ना है बहुत ध्यान से समझिएगा। इतना वजीफ़ा आपको समझ आ गया होगा। शुरू में 3 बार दुरूद पाक थी, फिर 3 बार सूरह फातिहा, फिर 101 बार ये आयत करीमा। उसके बाद आपने पढ़ना है सूरह फातिहा दोबारा से। और कितनी पढ़ना है, जितनी आपने पहले पढ़ी थी। 3 मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ फिर से 3 मरतबा पढ़नी। और जैसे ही 3 मरतबा अल्हम्दु शरीफ फिर से पढ़ लें, उसके बाद आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ दी जो आपने वजीफ़े के शुरुआत में पढ़ी थी, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरीके से 5 चीज़ें इस अमल के अंदर पढ़ी जा रही हैं। सबसे पहले दुरूद पाक है, फिर उसके बाद सूरह फातिहा है, फिर आयत करीमा को 101 बार पढ़ा जा रहा है, फिर 3 बार सूरह फातिहा को पढ़ा जा रहा है, आखिर में 3 बार दुरूद पाक को पढ़ा जा रहा है। जैसे ये पाँचों चीज़ें आप 5 स्टेप मुकम्मल कर लें इस अमल के, उसके बाद इस गिलास को अपने हाथ में पकड़िएगा। पकड़ने के बाद या जो कोई अमल कर रहा है उसको समझा दे कि मैं प्रोसीजर समझा दी, उससे कहें कि भाई सीधे हाथ में गिलास को पकड़ कर मुंह के नज़दीक लाइएगा। इतने नज़दीक अपने मुंह के लाएं कि मुंह से निकली हुई हवा इस पानी से टच हो जाए, यानी फूंकना है तो फूंक आपका इस पानी पर लगना चाहिए। इस तरीके से 3 मरतबा फूंक मारिएगा। और फूंक मारने के बाद अगर आप खुद कर रहे हैं तो सिर पे कपड़ा रख के, टोपी रख के, रुमाल रख के, बैठ करके सिर को ढक करके 3 घूंटों में इस पानी को आपने पी लेना है। 3 या फिर 3 से ज़्यादा, ऐसा नहीं कि पूरा गिलास एक ही घूंट में या 2 घूंटों में चढ़ा गए, ये नहीं करना है। 3 घूंट या 3 से ज़्यादा सांसों में यानी इस पानी को पीना है। बस ये अमल पूरा हो गया आपका। और इसी तरीके से ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर बहुत ही बड़ी चीज़ आप लोगों को बता दूँ आप लोगों की सहूलियत के लिए, कि ये अमल जो है, ये अमल ज़रूरी नहीं है कि एक मरीज़ ही करे, एक मरीज़ शख्स ही इस अमल को करे, या कोई बीमार है वही करे, या फिर बीमार को ही करके दिया जाए। एक नॉर्मल सेहत याब यानी सेहत नसीब बंदा यानी कि सेहतमंद तंदुरुस्त आदमी भी इस अमल को करके इस पानी को पिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो तमाम चीज़ों से महफूज रहे, उन तमाम चीज़ों से महफूज रहे जो उसके जिस्म के लिए हानिकारक हों, नुकसानदेह हों, बीमारियां हों, उन तमाम चीज़ों से उसकी हिफाजत रहे जो कोई सेहतयाब बंदा इस अमल को करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बहुत ही कामयाब चीज़ मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा सारा कुछ। और मैंने जो आपको शुरू में बताया कि भाई इंस्टाग्राम का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वज़ू करने का तरीका क्या है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा और वज़ू करने का तरीका भी ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के